देखिए, इन बच्चों के मन में कुछ ना कुछ सपने हैं, कुछ यहाँ टीचर्स भी हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ लोगों को पढ़ा जब, तो मैं दो लोगों से बहुत प्रभावित हुआ। एक विवेकानंद जी, उनकी अभी 150वीं जन्मशती मनी थी। मुझे बहुत जगह भाषण देने जाना था। बचपन से उनको जानता था, लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ना शुरू किया। दूसरे एपीजे कलाम, उनको मैंने कभी कभी पढ़ा, यदा कदा पढ़ा, कभी ट्रेन में, कभी फ्लाइट में, कभी घर में। दोनों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और दोनों के जीवन में कुछ बातें बड़ी सामान्य सी थी। दोनों के जीवन को गुरुओं ने परिवर्तित किया। अगर विवेकानंद को रामकृष्ण नहीं मिले होते और रामकृष्ण को विवेकानंद नहीं मिले होते, तो शायद इतिहास में दोनों का ही नाम नहीं होता। विवेकानंद ईश्वर को खोजना चाहते थे और तमाम विद्वानों के पास जगह जगह दुनिया में गए, भारत भर में घूमे, उनको भगवान के बारे में कोई नहीं बता पाया। और जब वो किसी ने कहा कि रामकृष्ण के पास जाओ, वो तुमको भगवान के बारे में बताएंगे, तो विवेकानंद ने कहा, रामकृष्ण के पास जैसे ही गए तो उन्होंने कहा कि ईश्वर है या नहीं, तो रामकृष्ण ने कहा है। और दूसरी बात विवेकानंद ने पूछी कि आपने उनको देखा है क्या, तो रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने वैसे ही देखा जैसे मैं तुमको देख रहा हूं। विवेकानंद के जीवन की दिशा बदल गई। वो पैरों में गिर पड़े और रामकृष्ण ने उनके छाती के पास अपने पैर का अंगूठा लगाया, दबाया, और विवेकानंद को जो अनुभूति हुई तो उन्होंने कहा, मैंने ईश्वर को देख लिया। एक ऐसा गुरु जो कॉन्फिडेंट, एक ऐसा शिक्षक जो अपने शिष्य को सही मार्गदर्शन दे सके पूरे आत्मविश्वास के साथ, वैसे रामकृष्ण थे। और रामकृष्ण वैसे थे, इसलिए विवेकानंद जैसा शिष्य उनको मिला। और विवेकानंद ने जो कुछ किया, विवेकानंद ने जो कुछ हमको समझाया, उसके कारण आज हमको समझ में आता है कि भारत को बहुत बड़ा बनाना है। उसको बड़ा बनाने में हम सबकी भूमिका है। ये छोटी सी बच्ची जो कह रही है कि मैं गरीबों को देखती हूँ तो मुझे बुरा लगता है, वास्तव में आज हम जिस प्रकार के जीवन पद्धति का निर्माण कर रहे हैं, आज हमारे अंदर की संवेदना कहीं मर ना जाए। हमारे मन में, हम मॉल से निकलते और कांच में हम बैठे होते हैं, पिक्चर देख करके आते हैं, लेकिन मॉल के जब हम बाहर आते हैं, हमारे कांच का दरवाजा कोई भूखा बच्चा खटखटाता है, तो हमारी माँ कहीं पीछे से ना कह दे कि बेटा भीख मांगना बुरी बात है, कांच का दरवाजा नीचे मत करो। हमारे अंदर यदि संवेदना नहीं हुई उस गरीब के प्रति, यदि हम ऐसी शिक्षा प्रणाली, ऐसी मूल्य प्रणाली, ऐसा सामाजिक जीवन मूल्य निर्मित नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो हमारे टीचर्स, हमारे माता पिता, कहीं ना कहीं उसमें खामी है। अगर इन बच्चों के अंदर वो संवेदना होगी तो निश्चित रूप से हम बड़े, आज अमेरिका में क्या हो रहा है, सारी बड़ी कंपनियों के लोग सब कुछ अर्जित करने के बाद अब उनके बीच एक होड़ लग गई है कि जीवन, वास्तव में जो भारतीय जीवन मूल्य है उसकी ओर बढ़ना है। दान, तप, त्याग सब वहां चालू हो गया, सब अपनी संपत्ति दान करने में लग गए। उनको समझ में आ गया कि सब कुछ करने के बाद अगर हम ये नहीं कर रहे तो जीवन में अधूरापन है, क्योंकि पूरी सृष्टि एक आदमी। इसलिए विवेकानंद और रामकृष्ण का बहुत महत्व है। एपीजे कलाम जब छोटे थे 4th क्लास में, तो वो अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, जितने छोटे बच्चे थे जैसे बैठे हुए, तो उनके गुरु थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर ने बताया कि चिड़िया कैसे फ्लाई करती है, कैसे वो झुकती है, कैसे वो डाइव लगाती है। अगले दिन फिर वो शिव सुब्रमण्यम आए, उन्हें बच्चों से पूछा कि जो मैंने कल डाइविंग बताई थी उसकी चिड़िया की, आपको समझ में आई? बच्चे बता नहीं पाए। तो एक शिक्षक कैसा होना चाहिए शिक्षक को, और एक बच्चे को कैसा होना चाहिए। एपीजे कलाम ने कहा कि मुझे आपकी बातें कल समझ में नहीं आई। कोई और टीचर होता तो शायद कह देता ठीक है, नहीं आई तो नहीं आई, किताब में पढ़ लेना। शिव सुब्रमण्यम अय्यर एपीजे कलाम को बाकी बच्चों के साथ समुद्र तट तक ले गए, और समुद्र तट पे उन्होंने उस बच्चे को सबको सिखाया कि देखो चिड़िया ऐसे डाइव करती है, ऐसे फ्लाई करती है, जब उसको ऊपर उठना होता है तो पूंछ को ऐसे दबाती है। और पूरा उन्होंने एरोनॉटिक्स वहां पर बैठ करके उस बच्चे के दिमाग में डाला, और वो डालने के कारण एपीजे कलाम के मन में एक सपना पैदा हुआ कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूंगा, और भविष्य में एक बच्चा आगे बढ़कर के इस देश का सबसे बड़ा एरोनॉटिकल इंजीनियर, एक सबसे बड़ा डिवाइस मैनेजर, डिवाइस मेकिंग मैनेजर बन गया। और आज हमारे पास जो परमाणु शस्त्र है उसकी नींव डालने वाले लोगों में एक एपीजे कलाम भी थे। अगर शिव सुब्रमण्यम अय्यर थोड़ी सी गलती करते तो शायद एपीजे कलाम के मन की उत्सुकता खत्म हो जाती। इन दोनों व्यक्तियों ने, विवेकानंद ने कहा कि भारत में कुत्ता भी भूखा नहीं सोना चाहिए। हम ऐसी शिक्षा पद्धति निर्माण करें कि हम सब कुछ हो जाए, हम सब कुछ प्राप्त कर लें। लेकिन यदि हमारे मोहल्ले में लोग गरीब है, यदि हम मॉल से निकलते हुए भूखे लोगों के लिए गाड़ी नहीं रोकते, यदि हम किसी भूख से बिलबिलाते हुए गरीब आदमी को देख करके हमारे अंदर संवेदना नहीं उपजती, तो हमारे शिक्षा लेने का सारा तंत्र खराब है।
और यदि हमारे बच्चे छोटे सपने देखेंगे, मैं इन बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप सपने जरूर देखो, बड़े सपने देखो, छोटे सपने देखना पाप है। डॉक्टर बनने की मत सोचो, ये सोचो कि डॉक्टर बन के हमको करना क्या है। इंजीनियर बनने की मत सोचो, इंजीनियर बन के करना क्या है ये सोचना शुरू करो। जैसे उसने कहा ना, मैं आईएएस बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं करप्शन को हटाना चाहती हूँ, मैं गरीबों की गरीबी दूर करना चाहती हूँ। इस प्रकार के सपने हमारे मन के अंदर पनपना चाहिए और इन बच्चों के अंदर सपने पनपेंगे। लेकिन जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो उन सपनों को जब पंख देंगे तब ये बच्चे अपने भविष्य में उड़ान ले पाएंगे। मुझे लगता है भविष्य का भारत आज हमारे सामने जो कुछ है, आप जितने बड़े लोगों को देख रहे हैं, 20-25 साल पहले वो स्कूलों में सपने बुन रहे होंगे, लेकिन आज 20-20 साल के, 22-22 साल के, 25-25 साल के लोग अपनी कंपनी बना रहे हैं, अपनी कंपनी बना के आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। आपने फ्लिपकार्ट कंपनी का नाम सुना होगा। फ्लिपकार्ट वो जो घर में सामान देती, क्या नाम है फ्लिपकार्ट, वो 30 साल के दो नौजवानों की कंपनी है शायद, 30 साल के, और उनका बिजनेस कितना है 30,000 करोड़। जिस दिन वो किसी ऐसे दिन घोषित करते हैं तो 600 करोड़ की बिक्री कर देते हैं। आज हजारों लोग को वो 2 लड़के रोजगार दे रहे हैं। हमारे बच्चों के मन में हम ऐसे सपने डालें। मैं सच कहूं तो मेरा थोड़ा सा उन्नयन यदि हुआ, अब मैं क्या मांगता हूं, सोचो मेरा क्या सपना है, मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। मैं भगवान से एक चीज मांगता हूं। परसों मैं महाकाल गया था, उज्जैन। अब मैं भगवान से एक ही चीज मांगता हूं कि मुझको इतनी ताकत दो, मुझको इतनी ताकत दो कि दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी मेरे पास किसी समस्या को लेके आए तो मैं उसकी मदद कर सकूं। हमको ताकत इसलिए मिलना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। हमको इतनी ताकत मिलना चाहिए कि हम दूसरों की मदद कर सके, हमारे बच्चों के मन में इस प्रकार के सपने पले। और ये जिम्मेदारी आप शिक्षकों की है। मुझे लगता है कि आज आकर के कभी जीवन में मुझे अवसर मिलेगा। एपीजे कलाम को जब राष्ट्रपति बनाने के लिए अटल जी ने दूसरी बार कहा कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, हम आपके साथ खड़े, तो उन्होंने कहा अटल जी मैं राष्ट्रपति बन के क्या करूंगा, उस परिवेश में मेरा दम घुटता है। और एपीजे कलाम ने काम शुरू किया, वो देश भर के बच्चों के साथ संपर्क स्थापित कर रहे हैं, जगह जगह उनसे जाके बात कर रहे हैं, बच्चों के मन को इग्नाइट कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों में कोई भविष्य का विवेकानंद छुपा होगा, उन्हीं बच्चों में कोई एपीजे कलाम छुपा होगा। और इन एपीजे कलाम और विवेकानंद को ढूंढना जरूरी है, उनके मन के सपनों को पंख देना जरूरी है ताकि वो उड़ान भर सके और भविष्य में इस देश की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य ये है कि जो भी जिसको भी मदद की जरूरत है हम पहले उसकी मदद करें, फिर बाकी हम लोग को जो बनना है वो तो सब बन ही जाते हैं लाइफ में। लेकिन इंसान की मदद आजकल करते ही नहीं है। देखते हैं सड़क में, लेकिन फिर भी उनकी मदद करना चाहते ही नहीं। अपना बोलते हैं हमारा बिजी लाइफ है, चले जाते हैं अपने काम पे।